बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। आज एक इंतहाई दिलचस्प मौजू पर आपके साथ हम बातचीत करेंगे और ये आपके लिए दिलचस्प भी है और हैरान कुन भी। जी हाँ, अब ये मौजू है कि स्पेस पर जो है ना लोग जाते हैं और वहाँ 8 से 14 दिन तक क़याम करते हैं। जी हाँ, यहाँ से करोड़ों मील दूर आसमान की बुलंदियों पर जाना और फिर वहाँ 8 से 14 दिन स्टे करना, ये कैसा मशगला है। वो वहाँ जाकर क्या करते हैं। अब वहाँ पे खलाई स्टेशन बन गए हैं और दुनिया भर के अमीर लोग जो हैं वो वहाँ पर जाकर रहते हैं। वहाँ पर रहने के उनके मकासद क्या हैं, ये इंतहाई दिलचस्प और अहम है। इस हवाले से हम बात करेंगे सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब से। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? शाह जी, हम तो सियाहत का सोचते हैं ना सिर्फ कि यार ये मरी का खान चले जाए तो वो भी मुश्किल होता है टूर बनाना। तो अब ये दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है ना, ये आखिर इतनी बुलंदी पर स्पेस में क्या करने जाते हैं शाह जी? अच्छा, मैं पहले तो जो देखने वाले ना उन्हें मैं अपनी मुस्कुराहट का जो है वजह बता दूं कि मसलन ये कोई पहले से प्री प्लान नहीं था कि हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि आया तो ये वीलाग से जस्ट मसलन 5-7 मिनट पहले जो है ना चौधरी साहब ने कहा कि जी ये कोई खबर आई है तो इसके ऊपर कर ले। तो मैं अब जो कुछ भी मकसद वीला में कहूँगा तो वो अपनी मेमोरी के ऊपर कहूँगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो फर्क आ जाए, तो वो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, क्योंकि कोई मौका नहीं है जिसे कहते हैं ना प्री प्लान। बिल्कुल वो नहीं। अच्छा चौधरी साहब, अब आपने ये कहा कि जी ये अमीरपति जो अरबपति लोग हैं दुनिया के, अच्छा अरबपति भी वो जो इन डॉलर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तानी नहीं, वो क्या करने जाते हैं? चौधरी साहब, इंसान का जो फ्यूचर है ना जी, यानी जो संजीदा कौमें हैं अपने, हमें तो तरक्की याफ्ता जी सर, वो इंसान का नस्ल इंसानी का जो फ्यूचर है वो इस कुर्रा अरज़ से जो है ना बाहर देख रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कुर्रा अरज़, ये ज़मीन जो हमारी है, ये इंसानी आबादी का बोझ एक हद तक तो बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, जाहिर है बोझ से मुराद ये है कि जितने इंसान होने हैं उन्होंने खाना भी है, पीना भी है। बिल्कुल, और आप यही देख लें कि 70s के अंदर, 60s के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पानी था वो प्रॉब्लम था ही नहीं। ताकि मकसद आप समझ लें कि थार कराची जैसे इलाकों में भी शायद पानी की, लेकिन अब जो लाहौर जैसा सेटल्ड एरिया जहाँ पानी की कमी नहीं होनी चाहिए वहाँ भी लोग पानी की, तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी सोच है कि ज़मीन जो है कुर्रा अर्ज़ जो है आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो शायद अनकरीब वो वक्त आ जाए कि ये कुर्रा अर्ज़ इंसानी आबादी का जो बोझ है ना, ज़रूरियात जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल ना रहे, नए जहां तलाश करें। और आप आए दिन देखते रहते हैं कि जनाब एक सुपर अर्थ उन्होंने तलाश की है। अच्छा, अब वो क्या होता है, लेकिन वो सुपर अर्थ दूर इतनी है ठीक है कि वहां पर अभी तक वो कोई तरीका नहीं निकाल सके कि कैसे जाएं। वो क्या होता है कि जी इतनी लाइट ईयर्स के फासले पर है, इतनी नूरी माइल के फासले पर है। ठीक है, अब नूरी माइल से मुराद ये है कि रोशनी 1 सेकंड में जितना फासला तय करती है, और वो है 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 माइल्स पर सेकंड तय करती है। ठीक है, आप अगर सूरज की रोशनी जो है वो 8 मिनट और मेरे ख्याल में 20 सेकंड के अंदर सूरज से सफर करके जमीन तक पहुंची। और यहाँ मैंने कहा ना कि अगर, क्योंकि एकदम चौधरी साहब ने कहा है तो थोड़ी बहुत अगर फर्क आ जाए। खैर, अब आपने कहा ना अरबपति, तो सर अरबपतियों को आप ये देखें कि जब आप कोई नया इंडस्ट्रियल जोन कायम करते हैं तो सर वहाँ का दौरा करते हैं। अगर कोई मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कहीं आपको टैक्सेशन के अंदर छूट देता है, वहाँ का दौरा करते हैं वहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। अब जो फिजा है, खला है, जो खला, बल्कि फिजा तो सिर्फ वो जमीन का जो एक ऑर्बिट है वहाँ तक है, उसके बाद खला है सर, लामहदूद है। और वहाँ पे वो जो है ना अपने जो बिजनेस की है वो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। ठीक है जी, बाकायदा जिस तरह आपने कहा कि खलाई स्टेशन बन चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे वो 8 से 14 दिन स्टे करेंगे। हाँ जी, वो एक बाकायदा अमेरिका में एक कंपनी बन गई है सियाहत की, जो खलाई सियाहत पे जो है ना वो कर रही है, लोगों को लेके जा रही है। तो साहब ये तो खलाई सियाहत है ना जी। अब लोगों ने तो चांद के ऊपर भी जमीन खरीदनी शुरू की हुई है। लोग पाकिस्तानी आप समझते हैं पागल हैं, लेकिन सर एक जमाना आएगा, मैं बताऊं ऐसा मुमकिन। यहाँ मैं एक और आपको चीज़ बताऊँ थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त देंगे, कि सर आप फिक्शन जो जितना भी लिखा गया इंसानी तारीख के अंदर, सर वो बाद में हकीकत बना है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही आप देखिए उड़न अपने दौर में। हाँ जी, वो फिक्शन जो होता है वो लगता है ऐसे ख्वाब है यार, या कोई उड़न खटोला आता था ना जी, हवाई जहाज आ गया। अच्छा,
उसके बाद एक और इंतहाई हैरत की बात मैं आपने देखने वालों के लिए बताऊंगा कि सर आप पूरी अली बाबा 40 चोर से लेके जितनी इंग्लिश जादू की फिल्में ना सर, उसके अंदर जादूगर का जो ग्लोब होता है जिसमें वो दूर की दुनिया को दिखाता है जी सर, वो ग्लोब हमेशा ब्लैक होता है। और आप ये देखें कि कैमरा और टीवी और जो अब LCD LED की स्क्रीन है वो सारी ब्लैक। अब ये इनके अंदर मुमासलत पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन ये हकीकत यही है, ठीक है। तो सर आज आप अगर देखें ना हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की अभी कहीं कहीं है ना बन रहा है, वो वहाँ भी वो शुरू नहीं है। हॉलीवुड की अगर आप फिल्में देखें ना तो एवेंजर्स और पता नहीं क्या क्या जो है ना वो खलास है जनाब, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं सर, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। और कुछ लोग जिनमें साइंटिस्ट भी हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो एलियंस हैं उनके साथ हाथ मिला लिया है। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं मिला लिया हाथ, और जनाबे वाला वो पता नहीं वो एरिया 51 क्या कोई, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा नाम, तो वो कहते हैं जी वहाँ पाए जाते हैं एलियंस वगैरह वगैरह, लेकिन ये सारी अभी स्टोरी हैं, मतलब कोई ऑथेंटिक नहीं है। तो सर ये अरबपति जो है ना, एक तो वो जो खला की जिंदगी है जी, वो बड़ी, यानी थैलों के अंदर बंदा सोता है, ठीक है। बर्गर भी खाना हो तो बड़े तरीके से खाते हैं, वरना बर्गर बिखर के जो है ना वो खुराक भी बस खास है। अच्छा शाह जी, हाँ वो तो ठीक है, वहाँ जाहिर है ग्रेविटी नील हो जाती है। अच्छा शाह जी, ये सिर्फ शौक ही है, जैसे कि वो अभी समंदर में भी लोग जाते हैं, जेरे समंदर जो है जी, वो पाकिस्तानी फैमिली भी आपको याद है कुछ अर्सा पहले वो गई थी, अब फिर नहीं, वो जिनकी डेथ हो गई थी। हाँ बिल बाप बेटा जो, हाँ जी बिल्कुल। सर समंदर अभी 5% भी डिस्कवर नहीं हुआ, 5% जो है ना वो भी डिस्कवर नहीं हुआ। और उसकी मैं आपको एक और जो बड़ी मिसाल है ना वो आपको दूं कि सर समंदर के अंदर अगर आप जाएं ना तो थोड़ा सा मुझे अगर टाइम देते तो ये मजीद मैं उसको अदाद शुमार के मुताबिक आपको बताता कि कुछ गहराई के बाद सूरज की रोशनी बंद हो जाती है, बिल्कुल। उसके बाद वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, एक तो अंधेरा, सेकंड क्या होता है कि सर तैराक एक हद तक जा सकता है, क्योंकि पर इंच जो पानी का दबाव है ना सर, वो अत्ता के एक गहराई तक जाके, तो अगर आप पूरा लोहे का सॉलिड ड्रम करेंगे तो वो पिचक जाएगा। तो सर उसके बाद उससे भी नीचे जो है तो समुद्री मखलूक हैं जिनमें मछलियां भी हैं, और वो बड़ी बड़ी उनकी मतलब अजीबो गरीब शक्लें हैं, ठीक है। अब उन्हें नजर कैसे आता है, वो उस बिल्कुल गुप्त अंधेरे के गुप्त, यानी कोई रोशनी का नहीं है, वहां देखती कैसे हैं, उससे भी नीचे, यानी आप जो समंदर का सबसे गहरा मुकाम है वो मारियाना ट्रंच गिना जाता है, वो शायद 17-18 किलोमीटर जो है ना वो है। यहाँ भी अदाद शुमार अगर गलत हो तो मेरी बात, ठीक है। तो सर इतनी गहराई के अंदर तो वो मखलूक अभी डिस्कवर नहीं हुई, यानी 5% भी नहीं हुआ। और ये जो खला है जिसकी हम बात, तो सर उसके सर ये तो कोई इसका हिसाब ही नहीं है, यानी ये शायद 60s की बात है। हमें तो ये सितारे नजर आते हैं ना, वो आपने देखा सितारे नजर आए फासलों के ऊपर, सर साइंटिस्ट को इतने सितारे हैं कि उन्हें इन सितारों के पार देखना था कि क्या है, ठीक है। इन सितारों के पार तो उन्हें नजर नहीं आता था, क्योंकि सितारे इतने थे कि उसके पार देख ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने जब मकसद हिसाब किताब किया तो उन्होंने पता चला जी कि ये मेरे ख्याल में मिड 60s की बात है कि जो कहकशाएं हैं उनकी हरकत यूं है। तो इस वक्त जो है ना कुछ अरसे के लिए कुछ सितारों के अंदर गैप होगा, तो फिर उनके पार जो है ना वो देखा जा सकेगा। तो ये वो चीजें हैं। सर आप मुझे एक चीज बताएं कि मैंने आपको जिस तरह कहा कि लाइट स्पीड जो है वो 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड है, तो सर ये जो आ रही हैं 13 अरब साल से रोशनी आ रही है। तो सर वहाँ इंसान, मकसद अल्लाह माफ़ करे, इंसान तो 100 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, ठीक है। ये ज़मीन की उम्र 5 अरब साल है टोटल, निज़ाम शमसी पूरा हाँ जी, बिग बैंग जिसे कहते हैं, वो कहते हैं 13 अरब साल पहले हुआ है, ठीक है। तो इतना वो तो इंसानी उम्र या इंसानियत ही पूरी लगाने, पता नहीं वो मतलब उसके बस की बात ही नहीं है कितना। अच्छा शाह जी, तो अब ये जो अरबपतियों की बात जो कि हो रही थी उससे हटक जाते हैं हम। तो सर वो एक तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना वहाँ पे कि वो क्या कर सकते हैं। फिर एक चीज और याद रखें सर, खला के अंदर कास्ट की भी सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन और मिट्टी के बगैर कैसे हो सकता है। थर्ड सर वो चांद के ऊपर, देन क्योंकि पहला पड़ाव चांद तो था, लेकिन उससे पहले उन्होंने खलाई स्टेशन बना ली है जिसे आप फ्यूलिंग के लिए कह रहे हैं, लेकिन खला की तरफ जब जाते हैं तो पहला पड़ाव चांद है, सेकंड मरीख है।
तो सर मरीज के ऊपर वो उन्होंने कोशिश की है कि बगैर ऑक्सीजन के, बगैर पानी के किस तरह काश्त हो सकती है। वजह वही है कि इंसानी आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या नए जहानों पर अपना तसल्लुल कब्जा जो है जी, ठीक है ये। और अब ये जो आप मेरे ख्याल में 8 से कितने अरब आपने कहा, जो वहाँ 8 से 14 दिन का, हाँ वो तकरीबन पाकिस्तानी 15 से 17 अरब रुपए। 17 अरब। सर कोई जो है ना सरमायाकार इतना पैसा ऐसे ही खर्च नहीं करेगा। एक तो ठीक है शौक भी होता है, शौक भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ की जो ज़िंदगी है ना सर, वो सिर्फ खलाई जहाज़ के अंदर या खलाई स्टेशन के अंदर नहीं है सर। आप को खलाई जहाज से बाहर लेके ना आपके पीछे लगी होती है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता खला के अंदर आप भटक गए तो फिर तो गए यार, ठीक है, वो ढूंढना भी मुहाल है। तो पीछे आपकी ज़ाहिर है वो रस्सी वगैरह वो जो भी होती है। तो सर जहाज से बाहर जो है ना चहलकदमी, यानी नीचे भी कुछ नहीं है ऊपर भी कुछ नहीं है, आप खला के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला ने ज़्यादा ने पैसे दिए और फिर उसे खर्च करने का जिगरा भी हो, हौसला भी हो। तो ये भी एक है ना कि आप नीचे देखें कुछ नहीं है, आप चहलकदमी कर रहे हैं, गिर भी नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और बेसिक जो है फ्यूचर के अंदर खला के अंदर सर जी सब्जी काश्त करने से लेके होटलिंग तक और होटलिंग से लेके और बहुत कुछ तक, यानी वहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री कायम हो सकती है। और जिस तरह मकसद आप एक मिनट बताएं, समंदर के अंदर आप तैरता हुआ होटल नहीं देखते? हाँ, बिल्कुल। तो खला के अंदर आपका क्या ख्याल है, तैरते हुए होटल नहीं बन सकते? वो तो पानी पे तैर रहे हैं ना। तो ये तो आज से मकसद 3000 साल 2500 साल पहले अरस्तु अफलातून और उस जमाने के जो थे उन्होंने कहा था देख के सामे फल्की को कि ये तो खला के अंदर तैर रहे हैं। जी बिल्कुल, सूरज सितारे सियारे सारे, हाँ जी बिल्कुल। तो सर ये पाकि जमीन के मदार के गिर्द क्या होटल नहीं बन सकते, क्या मार्केटें नहीं बन सकती, क्या और चीज़ें नहीं बन सकती? वहाँ तो फिर लोग जाए करेंगे ना कि पाजाना खलाई स्टेशन है यहाँ पे रुके, चलो जी अब फलानी मार्केट में से जो है ना हम जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री कायम हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटीज जो है ना अरबपति लोग वो भी, और एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइफ जो है कि 15-20 दिन के लिए जिस तरह मरी वगैरह जाते हैं तो ये वहाँ पे जाते हैं। बाकी पैनों के दिन ना जोड़े ऊँट रख देने अपने बुआ घरां दे दरवाजे ऊंचे रख लेते हैं। तो चौधरी साहब ये अरबपतियां दी गल्लां सन। चले जी दोस्तों साथियों, आपने सुना कि ये जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं या उनके अफराद हैं, ये किसी काम को ऐसे ही नहीं करते। देखें फ़िज़ा हो या खला हो, ये जिसकी उस पर बरतरी है वही आगे आने वाले वक्त में सुपर पावर होगा। उसकी मिसाल आपने हालिया जंगों में भी देख ली है कि वही कौमें सुपर पावर हैं अब जो फ़िज़ा और खला में जो सुपर है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।